हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और आप देख रहे हैं डी के कॉमर्स स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आ चुका हूँ, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा वाइडर चैप्टर है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं इसका थर्ड पार्ट भी जल्दी ले आऊँगा। तो आज हम जो है इसकी क्या नाम है, मैंने कल आपको अगर पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंस है तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है कल। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा। तो मैंने आपको वो बताया था कि इसमें पार्टनरशिप अगर डीड साइलेंट है तो उसमें ना कोई इंटरेस्ट कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा, ना कोई पार्टनर को कोई लोन, अगर लोन दिया है पार्टनर ने, अगर फर्म को लोन दिया है तो उसमें 6% लगेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। और अगर डीड है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान लीजिए अगर किसी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन क्या नाम है नहीं लगेगा। तो ये मान लीजिए अब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है या कोई भी डिस्प्यूट्स हैं, अगर पार्टनरशिप डील नहीं है तो उसमें ये सब देखा जा सकता है। मैंने आपको एक चीज़ ये नहीं बताई थी कि जो ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जो है हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी पार्टनर्स अलग है, फर्म अलग है। भले ही ये दोनों एक ही एंटिटी है बट क्या नाम है इसमें ये सेपरेट है, दोनों अलग अलग है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे कि फर्म है, फर्म का जो है इसमें कुछ आइटम्स होते हैं फर्म के, जिसमें आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा और आपने ट्रेडिंग अकाउंट ये भी बनाया होगा, बैलेंस शीट भी बनाई होगी। तो उसमें जब क्या नाम है आप देखते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन, इसमें क्लास 12 में क्या नाम है नया इसमें एक्सटेंशन है। तो इसमें फर्म का क्या है, फर्म यानी एक बिजनेस, बिजनेस में जो अगर पार्टनर का कोई भी बिजनेस है तो उसमें पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट बनाया जाता है इन द केस ऑफ अगर पार्टनर का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है या उसका इंटरेस्ट है, लोन है, इंटरेस्ट हो गया, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, अब सैलरी, बोनस, कमीशन हो गया, रिजर्व्स हो गया, ये सब देने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है उसे प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में बांटा जाता है। फिर आता है फर्म यानी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, फिर या तो उसका करंट अकाउंट। अगर कैपिटल जो है हमारी फ्लक्चुएटिंग है तो हमारा जो है एक ही अकाउंट बनता है जो है कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल जो है फिक्स्ड है तो आपका करंट अकाउंट ओपन होगा। अगर चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे आपका करंट अकाउंट उसमें ओपन किया जाएगा। आपको ये पेपर में दिखाई दे सकता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई सपोज एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई दो पार्टनर है ए और बी, उनकी कुछ कैपिटल दी होगी, ये सपोज कर लीजिए 2 लाख या 3 लाख, और उनकी कैपिटल जो है फिक्स्ड है। तो आप ये समझ जाइएगा कि इसमें जो है आपका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है तो उसमें करंट अकाउंट ओपन होगा। अगर उसमें क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है तो आप समझेंगे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है, तो इसमें आप कैपिटल अकाउंट को ओपन करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया हो। तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि पार्टनर्स और फर्म का क्या रिलेशन है। अगर मान के चलिए ए और बी दो क्या नाम पार्टनर है, वो फर्म भी वही है और मतलब मान के चलिए उनका बिजनेस भी वही है और पार्टनर भी वही है। तो अगर पार्टनर जो है कैपिटल लगाता है तो पार्टनर कहता है कि मैंने अपने बिजनेस में जो क्या नाम है लगाया है, तो फर्म से कहता है कि फर्म मुझे जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, जो मैंने अपनी कैपिटल लगाई है उसमें मुझे अपना जो है 10% जो भी मतलब रेट गिवन हो उस परसेंटेज के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो फर्म कहती है ठीक है, हम आपको ये दे देंगे, जितना आप कैपिटल मांगते हैं उस पर इंटरेस्ट हम आपको दे देंगे। अब इन द केस क्या होता है, अब अगर मान के चलिए पार्टनर के पास प्रॉफिट होता है, उसमें से पार्टनर कुछ हिस्सा अपने घर ले जाता है, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा। अगर वो IOD करता है यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करता है तो फर्म कहती है भैया आपने तो जो है हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मांगा था, हमने दे भी दिया था, अब जो है आप हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, यानी जो आपने ड्राइंग करी उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चाहिए। फर्म का जो है उस पर इंटरेस्ट बनता है तो वो फर्म जो है पार्टनर से इंटरेस्ट लेगी।
तो इस हिसाब से क्या है, इन दोनों की एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है। यहाँ मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, ये फर्म है और ये पार्टनर है। इन दोनों के बीच में जो समझौता हो रहा है उसको क्या नाम है, कैपिटल के थ्रू हो रहा है। जैसे मान के चलिए, इस पर अगर पार्टनर कोई ड्राइंग करता है तो फर्म जो है आईओडी चार्ज करेगा। अगर पार्टनर कैपिटल लगाता है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेगा। तो ये जो है एक सर्कल फ्लो चलता रहता है। तो अब इस हम बात कर लेते हैं इसमें नीचे की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है कैसे बनता है, तो पहले आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में आपका पहले क्या आता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस पीडी। यहाँ पीडी आने के बाद में आप यहाँ बैलेंस पीडी नंबर में ब्रॉट डाउन करते हैं जो क्वेश्चन में दिया होता है। फिर इसके बाद में जितने भी इनकम्स हैं, यहाँ मैंने सारे इनकम्स आपके लिए लिख दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे सारे इनकम्स लिख सकते हैं, लिख दिए हैं। जैसे ये रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया, या कोई भी क्या नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया। यहाँ पे ही आएगा सारा आइटम जो प्रॉफिट वाला है, सारा आइटम्स यहाँ आ जाता है आपका। यहाँ फिर हम टोटलिंग करते हैं। फिर इसके बाद में हम जो है ये लिखने के बाद में पहले अभी टोटल मीनिंग करना, पहले यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, ऑल एक्सपेंसेस यहाँ आते हैं टू साइड में, जो क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। इतना मैं आपको क्या नाम है दोबारा से एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, यानी कोई क्या नाम है अपने माल बेच दिया, उसमें क्या नाम है कोई खर्चा बैठ गया, क्या नाम है कैरेज आउटवर्ड हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, सब कुछ जो भी होता है वो इसमें आ जाएगा। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंस हो गया, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वाली आइटम हो गई, किसी एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट्स दे दिया या कुछ भी दे दिया, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया। फिर ऑडिट एक्सपेंसेस हो गया, किसी क्या नाम सीए को हायर करने के बाद में उसकी क्या नाम एंट्री करवाई, उसकी ऑडिट फीस हो गई, या कोई भी आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया। इन सब को रिकॉर्ड करने के बाद में अगर यहाँ से टोटल करने के बाद यहाँ से टोटल करने के बाद में हमारा जो पाई होता है, पाई प्रॉफिट, फिर इसमें से हम जो एक्सपेंस घटाते हैं, जो हमारा एक्सपेंस घटने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है हम उसे टू नेट प्रॉफिट के नाम से लिखते हैं। यहाँ टोटलिंग करते हैं, जो टू नेट प्रॉफिट आता है। पहले हम सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद यहाँ टोटल करने के बाद फिर हम टू नेट प्रॉफिट लिखते हैं। अगर ये लॉस भी हो सकता है, मान के चलिए आपके एक्सपेंस ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है, तो यहाँ बाय नेट लॉस भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे मान लीजिए इसका उल्टा रिलेशन है। अगर मान के चलिए प्रॉफिट हुआ तो बाय साइड में, लॉस हुआ तो टू साइड में। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, ये आप सीधी सिंपल सी बात समझिए। अगर कोई भी लॉस होता है वो टू साइड में जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो एक पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अकाउंट होता है। अगर लॉस हुआ वो टू साइड में जाएगा, और अगर गेन हुआ, कोई भी फायदा हुआ या प्रॉफिट आया, तो बाय साइड में जाएगा, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट टू नेट करंट अकाउंट। यहाँ नेट करंट अकाउंट के नाम से मैंने शो कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ देख सकते हैं वही सेम जो है पैटर्न मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ लिखने के बाद में अब मान के चलिए जो मैंने आपको बताया था, आईओडी, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व्स, जो भी यहाँ बटने वाले आइटम है, जहाँ देख सकते हैं अगर फॉर्म कोई पार्टनर जो है विड्रॉ करता है कैपिटल को या कुछ भी, तो उसमें जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म लेती है। और अगर पार्टनर का कोई कमीशन है, बोनस है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सपोज करिए ए और बी है, मैंने उन दोनों के लिए कैपिटल, दोनों के ऊपर में जो इंटरेस्ट लगाया मैंने उसे बाहर इनर कॉलम में लिख दिया, इनर कॉलम में आउट कॉलम में लिख दिया। फिर इसका टू पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व्स, फिर रिजर्व्स, ये सब बांटने के बाद में जो है ये माइनस करने के बाद से इनकम में से एक्सपेंस घटाने के बाद में जो आपका बचेगा वो बचेगा टू डिविजिबल प्रॉफिट। और जो पार्टनर मैंने जो सेलेक्ट किए थे ए और बी, उन दोनों की अगर रेशो दी है तो रेशो बढ़ जाएगा, नहीं कुछ दे रखा है, नहीं कुछ कहता है, तो वो इक्वली बढ़ जाएगा। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत ईजी है समझने का। इसमें से आप मान के चलिए कि 6 या 4 नंबर में आपको एक बनाने का अकाउंट आ ही जाएगा। ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको आप समझेंगे धीरे धीरे करके तो समझ जाएंगे।
ये आपके लिए बेसिक से समझा रहा हूँ, इसमें आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स प्रॉफिट। जैसे इसमें आयुष मान के चलिए 20 लाख है, 20 लाख में से मैंने पार्टनर का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, 2 लाख की सैलरी हो गई, 2 लाख की बोनस हो गया, 2 लाख का कमीशन हो गया, 3 लाख का रिजर्व हो गया। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 सॉरी 3, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, ये 10 लाख का जो है हमारा टोटल में जो है सब कुछ बांट बिटाने के बाद में 10 लाख बचता है। 10 लाख को जो है डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालेंगे और डालने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये बहुत सिंपल वे है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे मान के चलिए सैलरी को आप कैलकुलेट करते हैं, आप क्वेश्चन में दिया होगा कि अगर सैलरी जो है पर मंथ है तो उसका 1000, मतलब मैंने एक अमाउंट क्या नाम है एस्टिमेट बनाया है। जैसे मान के चलिए सैलरी है 1000 है, तो आप उसे पर मंथ से जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 12,000 आ जाएगा। यहाँ टोटल करने के बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर पर क्वार्टर है यानी 4 से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 4, 4000 यहाँ आ जाएगा। आप ये ध्यान रखिए पर क्वार्टर कहता है, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होगा कि पर मंथ कह रहा है, पर क्वार्टर कह रहा है या पर एनम कह रहा है। पर एनम कह रहा है तो एज इट इज आपको 1000 लिख देना है, क्योंकि पर एनम यानी पूरे साल का जोड़ के कैलकुलेट कर दिया गया है, उसमें हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है एक प्रकार से। कभी कभार में 3 नंबर या 4 नंबर पूछ लेता है। तो क्या है, पहले हमने एक टेबल बनाई है, मैंने आपके लिए पहले ही ऑलरेडी सेट कर दिया है सब कुछ, जिससे आपको मैं इजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, ये एक छोटी सी टेबल है, आप पेपर में चाहे एक रफ पेज में इसे एक बना सकते हैं। तो मैंने तो ये बनाया आपके समझाने के लिए। तो यहाँ हमारा जो बिजनेस है, जो बुक्स ईयर एंड जो होती है हमारी 31 मार्च होती है, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा कि हमारी 31 मार्च जो भी ईयर है उसमें हमारी एंडिंग होती है। और बिजनेस स्टार्ट कब होता है हमारा 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से मान के चलिए, सपोज करिए मैंने यहाँ पे पूरा 12 मंथ का जो है मैंने एक टेबल बनाया है, सेट किया है। अब इसमें ए और बी 2 पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 10 लाख 10 लाख, दोनों की इक्वल है, 10-10 है। क्या होता है कि हमारा जो है ए जो है हमारा कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस करता है, सॉरी मान के चलिए किसी हाँ, अगर मान के चलिए ए ने जो अपनी कैपिटल है वो 10 लाख लगा रखी है सिर्फ जुलाई, सॉरी हाँ जुलाई तक। तो जुलाई तक का यहाँ से काउंट होगा, यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ 3 महीने, ये क्या नाम है 1 2 3 4, 4 महीने ये हो गया। बाकी के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मंथ ये हो गया, यानी 8 मंथ्स का जो है हम काउंट करेंगे। और ये जो बचा हुआ है, अगर बिजनेस सपोज करिए कि हमारा जो है अगस्त से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ अगस्त से काउंटिंग करेंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। अगर कोई पार्टनर जो है अपना जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो अगस्त से स्टार्ट करता है, यानी यहाँ से अप्रैल, ये इसको छोड़ के इसको छोड़ के इसको छोड़ के इसको छोड़ के 1 अप्रैल है, ध्यान रखना। या एंड भी हो सकता है, अगर ये फर्स्ट एंड ऑफ अगस्त होता तो यानी हम यहाँ सितंबर से काउंट करते, बट क्या है 1 अगस्त से, तो हम इसे भी काउंट करेंगे। अधिकतर क्या है, कोई भी यूट्यूब वाला हो या कुछ भी हो, इनके बारे में ये जो है पूरी डिटेल नहीं देता है। तो मैं आपको इस चैनल पे जो है एक एक बात बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगी और क्लैरिटी होगी। तो यहाँ जो है हम 1 अगस्त को तब काउंट करते हैं जब बिजनेस जो है 1 अगस्त से 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अगर 31 एंड में हो रहा है तो हम जो है उस डेट यानी उस मंथ को जो है काउंट नहीं करते। तो अब हमने मान के चलिए 8 महीने का जो है काउंट करा है।
तो हमारा जो है ये बुक्स ऑफ ईयर एंड में जो है काउंटिंग होगी। जैसे मान के चलिए हमारे 8 महीने तक हमने बिजनेस कराया तो 8 महीने का हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो ये केस में जो है ऐसा हो सकता है कि हमने बिजनेस जो है कभी 8 महीने से स्टार्ट करा, कभी 6 महीने से करा, कभी 5 महीने से करा। वहाँ जो है उसमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमने किस मंथ से स्टार्ट करा बिजनेस को और किस मंथ में हमारा जो बुक्स ऑफ क्लोजिंग है वो कब होगा। तो हमारा 31 मार्च को होगा, चाहे आप बिजनेस कहीं से भी स्टार्ट करें तो कैलकुलेट फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अब हम केस, इसमें कुछ केसेस है, उस केस को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके लिए पहले ही क्या नाम है टेबल फिर से तैयार कर दी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप इस टेबल को गौर से देखिए। यहाँ केस फर्स्ट मैंने लिख दिया है, यहाँ 1 अप्रैल 2024, यहाँ से मैंने पूरा एंडिंग कर दी है यहाँ से। अब मान के चलिए मैं 2 पार्टनर ले लेता हूँ, ए और बी 2 पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल जो है 5 लाख और 8 लाख है। फर्स्ट केस में क्या होता है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दी हुई है पर एनम की, ये रहा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दे रखा है पर एनम का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। अब हम जो है मान के चलिए पूरे साल का ही है, यहाँ से लेके पूरा एंड तक, तो वो पूरा एंड तक का नहीं कैलकुलेट होगा, एक बार में कैलकुलेट हो जाएगा। यानी 5 लाख का 10% 50,000 हो गया, ठीक। और मान के चलिए पूरे साल का, ये तो पूरे एक साल का था। अब बी का जो है 8 लाख का जो है हमारा 10% 80,000 हो गया। तो 8 5 13 दोनों का मिला के 1,30,000 में जो है इन दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है। वो जो है इसमें अगर ईयर का है तो पूरा एंड का है तो कोई टेंशन ही की नहीं है। पर केस सेकंड में जो है क्या होता है, अगर कोई पार्टनर जो है कैपिटल एडिशन लाता है या विड्रॉ कर लेता है साल के बीच में, एंड में, क्वार्टर में, ईयरली में, तो उसमें क्या होता है, मैंने एक क्वेश्चन तैयार करा है इसमें आपके लिए। ए और बी स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 with capital of 5 lakh, 8 lakh respectively, and on 1st October a further capital introduced। ये जो है अपनी कैपिटल को बढ़ाता है। यहाँ मैंने आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे पूरा। और बी जो है 4 लाख इन द बिजनेस एंड ऑन 1 जनवरी 2025 we withdraw 3 lakh from the capital, calculate IOC and 10% per annum। यानी इसमें हमें इंटरेस्ट की जो रेट है वो गिवन है और कौन कौन सा पार्टनर क्या कर रहा है उसके बारे में भी गिवन है। तो हमें इसमें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम ए की निकालने की कोशिश करेंगे। ए का क्या है समझिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। वहाँ हमारा बात हुआ था कि जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 1 अक्टूबर को जो है ए ने कैपिटल को बढ़ाया था। 1 अगस्त, यहाँ अगस्त आ गया, अगस्त है ये अक्टूबर है, सॉरी 1 अक्टूबर। यहाँ से आपका जो है ये रहा 1 अक्टूबर। ए ने जो है कैपिटल को और बढ़ाया, तो उसकी पहले कैपिटल कितनी थी 5 लाख, ये रहा 5 लाख। अब उसका जो है यहाँ से कैलकुलेट होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5 6 महीने हो गया। 6 महीने का तो 5 लाख तक, तो 6 महीने से 5 लाख का कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 लाख का जो है यहाँ पे मेरा 5 लाख का जो है 10% 50,000 और 6/12 करा, क्योंकि 6 इसलिए क्योंकि 6 महीने तक भी जो है कैपिटल वहाँ तक लगी रही। 1 अप्रैल से 6 मंथ यानी सितंबर तक लगा रहा, तो इसमें 25,000 रुपये आ गए। ठीक है, ये ए का है। अब उसमें क्या है, उसका जो है मान के चलिए उसने कैपिटल जो बढ़ाई थी, वो कैपिटल बढ़ाई थी 4 लाख। 4 लाख जो है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ऊपर साफ से ऊपर में 4 लाख इन द बिजनेस। ए ने जो है अपने 4 लाख की जो कैपिटल और लगा दी। कब लगा दी ये भी बता देते हैं। जब मान के चलिए 9 लाख हो रही थी, 9 लाख में से 4 लाख
उसने यानी मान के चलिए पूरे 6 महीने के लगाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 6 महीना हो रहा है, और अगस्त से लेकर के मार्च तक जो है वो भी 6 महीने हो रहा है। आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 9 लाख पे 6%, पहले तो 9 लाख पे 10% और इंटू में 9/12, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो 9 लाख पे 10%, 90,000, और 90,000 का आधा 45,000, यहाँ 45,000 है, दोनों को जोड़ने के बाद जो आया 70 आया। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो क्या नाम है लेकर आपके लिए आ जाऊँगा। फिर इसके हम बात करते हैं जो बी की हम बात कर लेते हैं। बी ने क्या किया है, बी ने लिखा है ऑन 1 जनवरी 2025 बी विड्रॉ 3 lakhs फ्रॉम द कैपिटल कैलकुलेट IOC 10% पर एनम। जो बी ने जो है अपनी बिजनेस से जो 3 लाख रुपए कैपिटल निकाल, मतलब अपने कैपिटल निकाला, तो उसकी पहले कैपिटल थी कितनी, पहले जो उसकी कैपिटल जो थी 8 लाख, और फिर 5 लाख, पहले उसकी 8 लाख थी, फिर उसने जो है 5 लाख का जो है 3 लाख का जो है विड्रॉल करा, तो 8 लाख में से माइनस 3 लाख, तो 5 लाख बचे। बी के भी सेम 5 लाख बचे, तो यहाँ मैंने आपके लिए ये मान के चलिए, ये बी का है, बी का जो है यहाँ से फर्स्ट से लेकर के उसका 9 महीने तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिसंबर, जैन फेब मार्च, 3 महीने बचा। यहाँ से आप देख सकते हैं 9 महीने यहाँ से बचा, 3 महीने वहाँ से बचा। तो पहले हम 9 महीने पे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने यहाँ लिख रखा है 8 लाख पे 10% और इंटू में 9/12, तो 8 धाम 80, 80, तो 10,000 शायद इसका, सॉरी 60,000 पे जो है इसका कैलकुलेशन में आ रहा है, मैंने यहाँ लिख रखा है। तो यहाँ ये इसका जो है बी का सेक्शन का है। अब इसमें हम बच्चे की जो है बात कर लेते हैं। तो बी ने जो है 8 लाख की कैपिटल लगाई थी, जिसमें 3 लाख वो जो है विड्रॉ कर रहा है, वहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ 3 लाख जो है पैसे निकाल रहा है अपने बिजनेस में से। तो यहाँ से जो है आप इन दोनों को जो 3 महीना है, अब यहाँ से 3 महीने का जैन फेब और मार्च, जो उसकी 5 लाख की जो है उस पर 3 महीने का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। तो वो जो टोटल कर करके आ रहा है 72,500 हो रहा है। कस्टमर का रेट है ये। तो ये समझ लीजिए कस्टमर, या मान लीजिए कोई सेल्समैन है, तो उसका रेट मान लीजिए एक प्रकार से। तो अब हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में क्या है, ए और बी स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 20 lakh and 35 lakh each on 1st April 2024. On 1st October they decided that their capital should be 44 lakh, which is to be divided equally among them. Calculate on IOC 10% पर एनम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। यानी कहने का मतलब क्या है, ए और बी तो पार्टनर है, उनकी कैपिटल जो है 20 लाख और 25 लाख जो है उस टाइम पे 1 अप्रैल 2024 को थी। अब जब कंपनी ने या फर्म ने डिसाइडेड किया कि हमारी जो कैपिटल है वो 44 लाख होगी पूरे साल की, तो
हम इसको जो है यहाँ पर मैं चार्ट के थ्रू समझेंगे। यहाँ मैंने चार्ट बनाई है। पहला जो है हमारा 6 मंथ के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ के लिए जो है मतलब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। और 6 मंथ कैलकुलेट करने के बाद यानी 20 लाख पर 6 मंथ का जो है कैलकुलेट होगा। ये हम देख सकते हैं 20 लाख पे 10% और 6/12 1 लाख हो गया। फिर उसके बाद हम जो है 6 मंथ, अब जब यहाँ से जो है हमारा सितंबर से अक्टूबर, तो अक्टूबर से अब जग ला करके मार्च तक वो भी 6 मंथ बनता है। तो यानी उस पर भी जो है यानी 2,22,00,000 जो है 22 दूनी 44 होता है ना, तो 22 लाख जो है हमारा उसका इंटरेस्ट ऑन रेट 10% और इंटू में 6/12 चालू हो जाएगा। क्या नाम है इसमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इधर हम बात कर लेते हैं बी की बात करें तो बी का जो कैपिटल था उस टाइम पे 25 लाख था, जिसमें से बी जो है विड्रॉ करेगा। विड्रॉ क्यों करेगा, उसने पहले स्टार्टिंग में जो है 25 लाख लगाए थे। 25 लाख लगाने के बाद में 2 लाख जो है वो चुका नहीं पाया, तो कंपनी उसके शेयर्स जो है फॉरफिट कर लेगी। फॉरफिट वो आगे का चैप्टर में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ 2 लाख जो है 25 में से 2, तो 22 लाख बचे। वो फिर इसका कैलकुलेट करने के बाद में हम दोनों ने टोटल करा इसका, तो 2,10,000 आ रहा है। फिर बी का जो है कैलकुलेट करे है हमने, तो 25 लाख अपॉन में 6/12 इंटू में 6 इंटू में 10/100 इंटू में 6/12, तो 1,25,000। तो ये हो गया बी का कैपिटल का, प्लस उसमें ड्राइंग्स का भी होगा 2,20,000 इंटू में 10 अपॉन में 100 इंटू में 6/12। तो इसमें 2,35,000 का माल जो है एक्सपोर्ट हो रहा था। तो यहाँ तक आपको सुनना आया होगा आयोग। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं केस नंबर अभी केस नंबर 4 की। तो आईओसी जो है ए और बी की 20 लाख है। 20 लाख में से हमारा जो है 6 मंथ जो है वहाँ काम चला है, फिर उसके बाद से 6 मंथ का काम चला है, तो इस हिसाब से टोटल 12 मंथ का जो है इसमें काम चला है। और यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। फिर हम यहाँ पे कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं। नोट्स में सम टाइम यू विल बी गिवन क्लोजिंग कैपिटल इन द क्वेश्चन, वी विल फर्स्ट कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एंड देयर फाइंड आईओसी। यानी मान लीजिए कि आपका कुछ सेटलमेंट होता है या कुछ समटाइम्स जो है कुछ कारणवश जो है पुलिस जो है एडमिशन नहीं कर इसमें जो है आपका जो ओपनिंग कैपिटल जो है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। अगर मान के चलिए आपको क्लोजिंग दे रखा है और ओपनिंग के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ये आप क्या नाम है अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में जो है आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो आप अपने दिमाग से जो है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इक्वली कैलकुलेट होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए मैं इस वीडियो की एंडिंग करने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।